आईपीएम की प्रिपरेशन करने वाले हर स्टूडेंट के दिमाग का एक बहुत बड़ा चैलेंज, हाउ टू एग्जैक्टली इंप्रूव द कम्युनिकेशन स्किल सेट्स एंड वोकैबुलरी इन पर्टिकुलर। सबसे पहले ये जानेंगे कि इन दोनों चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत क्या है और ये चैलेंज क्यों बना हुआ है। कुछ 5 बहुत इजी, आसान, डायरेक्ट टिप्स आई एम गोइंग टू गिव यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो आपको कम्युनिकेशन में भी इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, जो आपकी वोकैबुलरी को भी शूट अप कर देंगे। लेकिन एट द एंड एक बोनस टिप भी है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। स्टिक टिल द एंड, अ वेरी वेरी क्रूशियल वीडियो फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू राइट आईपीएम एंड रिलेटेड एग्जाम्स इन 2023 और 24। 5 टिप्स देने से पहले ये समझ लेते हैं कि आज के टाइम सबसे बड़ा चैलेंज एग्जैक्टली है क्या। मैंने देखा है खूब सारे स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश। ब्रोकन इंग्लिश से मेरा मतलब है वो हिचक हिचक के बात करते हैं, ई आ, दे आर स्पीकिंग समथिंग और द अदर, यू नो, इस टाइप की वर्ड्स इन बिटवीन, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके इंटरव्यूज में पड़ सकता है। दूसरा, वोकैबुलरी उतनी स्ट्रांग नहीं है, डिक्शनरी बहुत लंबी है, इतने सारे वर्ड्स को किस तरीके से याद करें, और इच्छा नहीं होती हर वर्ड का मतलब जानने की। तो वोकैबुलरी अगर कमजोर है तो डायरेक्ट इंपैक्ट करती है वो कंप्रीहेंशन पर, और अगर कंप्रीहेंशन पे इंपैक्ट पड़ता है तो वर्बल एबिलिटी सेक्शन पे पूरा पड़ जाता है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, पिछले 2 साल से एक ट्रेंड देखा गया है कि वर्बल एबिलिटी में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं देन यू आर गेटिंग इनसाइड आईआईएम इंदौर, नहीं तो नहीं। वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ शूट होता जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन और स्पीच, 3 बड़े फैक्टर बनते हैं आईआईएम इंदौर जैसे बड़े बड़े इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए। कि वोकैबुलरी अच्छी है, कंप्रीहेंशन अच्छा है, तो आप वर्बल एबिलिटी निकाल सकते हो, और वर्बल एबिलिटी निकाल दिया तो आप इंटरव्यू राउंड में चले जाओगे जहां पर आपकी स्पीच टेस्टिंग 101% होने वाली है। यहाँ पे बात करी हमने इश्यूज की, इश्यूज के बाद 5 टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूं, उसमें से पहली टिप आपको हर कोई दे चुका होगा। इट्स अ वेरी क्लीशेड टॉपिक जिसके बारे में आपको हर कोई कहता है कि हमें इंग्लिश इंप्रूव करनी है, क्या करें। एक ही आंसर, रीड, रीड एंड रीड। सो आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या पढ़ना है। तो सिर्फ 2 चीजें, न्यूज़पेपर एंड बुक्स। न्यूज़पेपर रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। एक टिप रिलेटेड टू न्यूज़पेपर मैं आपको भी दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक द हिंदू न्यूज़पेपर की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं करी है तो आप अभी कर लीजिए, और अगर डाउनलोड ऑलरेडी कर दिए तो उसका नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। इससे एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, यू विल बी अपडेटेड एवरी टाइम। आपको हर वक्त पता होगा कि करंट अफेयर्स कौन से हैं, क्या चल रहे हैं। दूसरी चीज, डे बाय डे आपकी रीडिंग कैपेसिटी एंड एबिलिटी इंप्रूव होगी, इंग्लिश के नए वर्ड्स आपके सामने आएंगे, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, और वहां पर आपको एडिटोरियल पेज के साथ दोस्ती करनी है ताकि आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन स्पीड इंप्रूव हो सके, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज रीडिंग कंप्रीहेंशन में है स्पीड, दैट इज द टाइम। अगर आप वहां पे बहुत टाइम लगाते हैं समझने में, रीडिंग कंप्रीहेंड करने में, देन दैट्स द बिग 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 चैलेंज। सो फिक्शनल एज वेल एज नॉन फिक्शन बुक्स आपको पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लेकिन खूब सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट इंक्लूडिंग सम टॉपर्स, हमारे पास एक चैलेंज लेके आते हैं, सर आई एम नॉट एन एविड रीडर, व्हाट शुड आई डू। दूसरा प्रॉब्लम, हमारे पास फाइनाइट टाइम है, हम इतना ज्यादा रीड नहीं कर सकते, तो क्या करें। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं, वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दैट। So for all such kids who are not good at reading, the best tip is entertainment, entertainment, entertainment. So the concept is entertain and learn. जहां पर आपको इंग्लिश शोज देखने हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी शोज हो, शार्क टैंक जैसे शोज हो, वेब सीरीज हो, तो आप बिंज वॉच कर सकते हैं। अगर आप मूवीज देखना पसंद करते हैं तो मूवीज विद सब टाइटल्स या सब टेक्स्ट आपको देखनी है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी इंग्लिश के ऊपर पकड़ मजबूत होती जाएगी, क्योंकि द सोर्स इज एंटरटेनमेंट। अगर आप सॉन्ग्स सुनना पसंद करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप आईपीएम और रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब तक आपको बॉलीवुड को रिप्लेस करके हॉलीवुड सॉन्ग सुनना चाहिए। दिस इज ऑल्सो एन एडवाइस फ्रॉम माई साइड। नाउ द थर्ड टिप इज वोकैबुलरी नोटबुक। एक ऐसी नोटबुक जो आपकी कांस्टेंट वॉच बना के रखेगी वोकैबुलरी के ऊपर। सो बेसिकली इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है वोकैबुलरी, सेकंड है इडियम्स एंड फ्रेजेस, थर्ड है रूट वर्ड्स। सो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, अपने मोबाइल फोन में एक अच्छी डिक्शनरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना चाहिए। वर्ड वेब में अक्सर सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आप किसी और डिक्शनरी एप्लीकेशन के साथ भी कंफर्टेबल है तो वो भी हो सकता है।
वोकैबुलरी का जो भी वर्ड आपके सामने आ रहा है while you are actually reading, while you're going through subtext of some movies, या फिर एडिटोरियल पेज के सामने कोई वर्ड आया, तब उसको आपको जॉट डाउन करना है वोकैबुलरी वाले सेक्शन में, उसके सिनोनिम्स लिखने हैं, उसका मीनिंग लिखना है एंड उसके यूसेज भी लिखना है। एंड दिस यू आर डूइंग इट ऑन अ वेरी वेरी रेगुलर बेसिस। इसी तरीके से कोई इडियम या फ्रेज आपके सामने आता है तो उसका भी मतलब और उसका यूसेज लिखना है। और अगर मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, वर्ड पामेडिजी बाय नॉर्मन लुइस, और रूट वर्ड से अगर कुछ रीडिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो जो चीज आप सीखे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, या क्लासरूम लेक्चर्स के थ्रू आप रूट वर्ड्स की अगर आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो वो आप थर्ड सेक्शन रूट वर्ड्स में लिखेंगे। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी नोटबुक बन जाएगी और इसको आप रिवाइज करेंगे whenever you're giving a mock for IPM और related exams। 101% ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है उस मॉक के फाइनल स्कोर कार्ड पर। vocabulary notebook के बाद the fourth tip which I'll be giving you is my language circle। लैंग्वेज सर्कल से हमारा मतलब वो यार दोस्त या फैमिली मेंबर्स जिनसे आप बातचीत करेंगे सिर्फ इंग्लिश में, जिनके साथ आप मूवीज देखने वाले हैं, जिनके साथ आप म्यूजिक सुनने वाले हैं, और इनके साथ आप शेयर एंड कनेक्ट करने वाले हैं अपनी लर्निंग्स को। यकीन मानिए माय फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक लैंग्वेज सर्कल है तो आपकी प्रोग्रेस लीप्स एंड बाउंड्स में होने वाली है, बिकॉज आप अपनी लर्निंग्स को शेयर करेंगे, यू गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश अमंगस्ट द ग्रुप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कंसिस्टेंट रहेंगे इन दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। एक बहुत अच्छी टिप अगर आप ले सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इसके बाद लैंग्वेज सर्कल के बाद मिरर प्रैक्टिस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप हम सब लोग देते हैं जब इंटरव्यूज पास आते हैं, जब माइक्रो प्रेजेंटेशन का सीजन आता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का। सो मिरर प्रैक्टिस आपकी ब्रोकन इंग्लिश को बहुत हद तक काबू में कर देती है। मिरर प्रैक्टिस करने से आपके माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यूज पे एक अलग इम्पैक्ट आएगा, और आपको एग्जैक्टली क्या करना है, एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है, उसके ऊपर पॉइंट्स लिखने हैं, जॉट डाउन करने हैं, यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और अपनी फ्लुएंसी को आउट ऑफ 10 हर बार एक स्कोर देना है, और हर बार आपका ये स्कोर बढ़ना चाहिए। एंड वंस यू फील दैट नाउ आपकी जो ब्रोकन इंग्लिश है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, देन इट्स अ टाइम देन यू से नो टू द मिरर प्रैक्टिस। सो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 5 टिप देने के बाद आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस टिप, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस बोनस टिप इज वेरी वेरी इफेक्टिव, एंड वी रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस जब 2020 में वीडियो बेस्ड असेसमेंट कंडक्ट करवाया था IIM इंदौर ने, and then we realized it can be really 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 helpful for the kids. So the bonus tip is record and rate your videos। आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, कैमरा का है, मोबाइल फोन्स का है, आप अपने जेस्चर्स को देख सकते हैं, आप अपनी स्पीच को सुन सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू मेक सम वीडियोस फॉर सेल्फ। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं और यू वांट टू स्पीक, आप उसे कैमरा के सामने बिल्कुल रिकॉर्ड कर दीजिए। Just check how was your complete presentation, and then rate it out of 10, and try that this rating gets improved in every subsequent video। So this was all from my side। Check Josh batches, Lakshya batches, Swayam batches on www.toprankers.com। Some fantastic sessions lined up in all the 3 batches। That's all from my side। I'm Rahul Vaswani, product at Supergrads, signing off now।